अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में चले जाते हैं, अपना सारा कह देते हैं। अर्जुन सारी बातें बता देते हैं भगवान को, जितनी भी बातें हो सकती हैं वो सब बता देते हैं। लेकिन मजे की बात ये है सज्जनों, कृष्ण एक शब्द नहीं बोलते हैं। हमारे लिए फिर एक लेसन है इससे कि कैसे पेरेंटिंग क्या होती है, इसके बारे में समाज में प्राय बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं है, किताबें भी नहीं मिलती हैं। पेरेंटिंग मतलब अपने बच्चों का किस तरह से लालन पालन हो कि वो 100% सक्सेस रहे इन एवरी फील्ड। अब वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो अलग बात है, लेकिन हम ऐसे कुछ करें। तो यहाँ कृष्ण सिखा रहे हैं पेरेंटिंग। वो अर्जुन जब बोल रहा है लगातार, तब अर्जुन के बीच में भगवान अपना ज्ञान नहीं छांटते, वो आने देते सारा उबार। अच्छा अधिकारी भी यही करता है, अच्छा नेता भी यही करता है, कोई संगठन चला रहा है वो भी यही करता है कि वो पहले समझता है कि सामने वाले को कहाँ दर्द है, कौन से अंग में दर्द है, कहाँ इसके विचारों में डिफेक्ट है, ये कहाँ से बोल रहा है, क्या इसकी इच्छा है। वो पहले डायग्नोसिस करता है पूरा, उसके बाद दवा देता है। हम कुछ और करते हैं, हमारे पास दवा पहले से ही फिक्स है। माता पिता के पास पहले से ही 2-4 पुड़िया फिक्स है, स्पेशली माताओं के पास तो बिल्कुल ही फिक्स है। उस पुड़िया की गोली भी फिक्स है, रंग भी फिक्स है। उनको जब भी मौका मिलता है वो उस पुड़िया को उस बच्चे को और बच्ची को दे देती है, और वो बच्चा या बच्ची उस पुड़िया को लेते लेते तंग हो गया, वो परेशान है, भयंकर परेशान है। उस पुड़िया का एक एक शब्द उसको रटा पड़ा है, उसकी एक एक टोन, ये कहाँ उठेगा। देखो या कुछ बच्चे जो हंस रहे हैं, उनको पसंद आई ये बात, हमको तो पसंद नहीं आ रही है, उनको पसंद आई है क्योंकि वो उनको पता है। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं करते। कृष्ण अर्जुन को पूरा सुनते हैं, पूरा चैप्टर, पहला चैप्टर अर्जुन के सिर पे है। देखो आप तसल्ली से सुनते हैं अर्जुन, धैर्यपूर्वक, और अब बोलते हैं अर्जुन को। क्यों? और अब क्या बोलते हैं? उपदेश नहीं देते हैं, उपदेश कुछ नहीं देते हैं। वो समझ गए अर्जुन की बात सुन के कि यार ये तो अर्जुन की हालत तो बहुत खराब है, ये दवाई गोली इंजेक्शन कोई काम ही नहीं करेगी इस पे, ये तो बिल्कुल आईसीयू का केस है। तो भगवान अर्जुन को झटके देते हैं, 2 इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। जैसे जनता कॉलोनी में जो पागलों का हॉस्पिटल है ना, तो वहाँ पे डॉक्टर यदि कोई आड़ा तिरछा पहुँच जाए, थोड़ा हाई डिग्री वाला, तो उसका इलाज बाद में करता है, पहले उसको क्या देता है? शॉक देता है। तो भगवान शॉक दे रहे हैं। क्या शौक दे रहे? कुतस्त्वाकशमलमिदं विस्मे समुपस्थितं अनार्यजुष्टमस्वर्गमकीर्तिकरमर्जुना क्लैब्यं मा स्मगम पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। भगवान कह रहे हैं कुतस्त्वा, अरे अर्जुन तेरे में ये कायरता कहाँ से आ गई भाई? तू तो कायर है ही नहीं। और ये जो तू बातें कर रहा है, अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुना, 3 चीजें चाहते हैं लोग, या तो कीर्ति चाहते हैं संसार में, भगवान कहते हैं तेरे को एक कीर्ति भी नहीं देंगे। कई लोग यज्ञ तप दान करके स्वर्ग चाहते हैं, हाँ, कई तो 14 चीज़ें देते हैं, 14 चीज़ें। वो कहते हैं साहब इस बार क्या दे रहे हो साहब? हमारे क्या ऊपर वहाँ पे अभी तक हमने तेल नहीं दिया, हमारा तेल भी तो लगाना पड़े। कंगा तो हमने पिछली बार कंगा दे दिया और तकिया दे दिया, और हमको तेल देना क्योंकि वहाँ पे तेल लगाना। तो किसी ने ये कह दिया कि यहाँ जो देते हैं वहाँ मिल जाते हैं एजेंट। अरे माँ कहाँ मिलेंगे ये? तो स्वर्ग जाने वाला भी नहीं है भाई ये तो। और अनार्य, जो आदमी विचारशील है वो भी नहीं करेगा। ये मतलब तू कहाँ से काम कर रहा है यार? तू कैसे काम कर रहा है? फटकारा भगवान ने बुरी तरह से, और ऐसा फटकारते हुए अगले श्लोक में तो बहुत जबरदस्त झटका दिया भगवान ने। अर्जुन को क्लैब कह दिया, क्लैब, क्लेब्यम यानी नपुंसक कह दिया। आपको पता हो अर्जुन को नपुंसक कहना उसके लिए सबसे बड़ी गाली है।
अर्जुन को कोई नपुंसक नहीं कह सकता। अर्जुन को के गांडीव को यदि कोई गाली दे दे, ये अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, तो वो अर्जुन उसको जीवित नहीं छोड़ता था। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने दे दी तो अर्जुन तलवार लेके, जिस भाई के आगे अर्जुन हाथ बांधे खड़ा रहा पूरे जीवन, कभी सिर नहीं उठाया ऊपर, कभी नहीं उठाया, गलत चीज में भी साथ रहा, उस भाई को तलवार लेके और गर्दन काटने के लिए तैयार हो गया। वो तो कृष्ण नहीं हो तो गर्दन काट दे, ऐसा अर्जुन है। उस अर्जुन को भगवान ने सीधा सीधा क्या कह दिया? कायर, नपुंसक कह दिया। बताओ अब अर्जुन की क्या हालत होगी, बताओ। और ये और कह दिया, कायर कह के भी ये कह दिया, अर्जुन इस कायरता को छोड़ और युद्ध कर। यानी अर्जुन ने इतने जो तर्क करे वो किस लिए करे? युद्ध करने के लिए कि युद्ध नहीं करने के लिए? नहीं करने के लिए। और भगवान ने उसकी एक बात का तो जवाब नहीं दिया, और क्या कह दिया? वही काम करने के लिए कह दिया जो वो। अब हमारे को साथी अधिकारी दिख रहे हैं पुराने, इसलिए मेरे यही उदाहरण दे रहा हूँ, है ना। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या जब आती है जब कहीं पहले रिजर्वेशन करा रखा है, कोई अर्जेंट काम है और छुट्टी की एप्लीकेशन लेके और अधिकारी के पास खड़े और अपनी सब बात बता रहे हैं, साहब यूँ है और वहाँ ये है और ये प्लेन है और ये फलाना है ठिकाना, और वो हमने 10 बात बताई, उनको तो सुना नहीं पड़ता, है ना। और हम जो नहीं चाह रहे वो काम करने के दे, कुछ नहीं, कोई ट्रेन नहीं है तुम्हारी 6 बजे, तुम यहाँ बैठो और 9 बजे तक फाइल निकालो। तो बताओ क्या हालत हो हमारी, ऐसी झंझड़ आवे हमें। तो ऐसी झंझड़ जो है अर्जुन को आ गई। वो झंझड़ वाला श्लोक हमने नहीं लिया है, वो आप किताब में पढ़ना। वो झंझड़ वाला श्लोक 2.5 है। अर्जुन वहाँ पे भगवान से एक तरह से भिड़ंत की मुद्रा में आ जाता है कि क्या कह रहे हो आप, ये हमारी एक बात नहीं सुनी आपने और हमको युद्ध करने के लिए कह रहे हो। किन से युद्ध हो रहा है? देखो तो सही कौन है सामने, हमारे घर के लोग हैं, मेरे भाई है, मेरे चाचा है, मेरे गुरु है, मेरे पिता में, फालतू युद्ध करो युद्ध करो। ऐसे अर्जुन झुझलाते हैं बहुत बुरी तरह से, भगवान से क्वेश्चन करते हैं। लेकिन ये कहते कहते अर्जुन के अंदर क्या चीज़ है आखिर ऐसी भाई है कि अर्जुन ये श्लोक बोल देते हैं उसके तुरंत बाद। और ये जो श्लोक है ये अर्जुन को अर्जुन बनाता है। ये वो श्लोक है जिसके कारण गीता अर्जुन को सुनाई भगवान ने, धर्मराज युधिष्ठिर को नहीं सुनाई। सब एक से एक बढ़ के पांचों भाई, लेकिन अर्जुन को चुना भगवान ने। ये श्लोक हमारे गीता में एंट्री कराएगा। जैसे कि हम इस हॉल में आ रहे हैं तो किसी न किसी गेट से होके आ रहे हैं, यदि गेट नहीं हो तो हम छत को तोड़ के तो आ नहीं सकते। ऐसे ही यदि कोई सज्जन चाहे कि गीता मेरे जीवन में आए, मेरे उतरे आचरण में, मैं गीता को समझूं, तो गेट यही है, जाना यहीं से पड़ेगा। यदि कोई क्या मैं नहीं मानता गेट, तो मत माने, मत माने भाई। गेट यही है गीता का, यहीं से एंट्री होगी अंदर। यदि ये लॉक है हमारे जीवन में, 10 साल हो गए गीता पढ़ते, इसको नहीं खोला तो अभी एंट्री नहीं हुई हमारी। क्या गेट है आइए समझते हैं इसको। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। 4 बात कहते हैं अर्जुन इसमें। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं ऊपर की 2 लाइनों में अर्जुन ने पहली बात कही, और ये पहली बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमको इस बात को ही सबसे पहले अपनाना चाहिए, इस पहली बात को। कौन सी? अर्जुन इस लाइनों में कह रहे हैं कि हाँ प्रभु, आपने यदि मुझे कायर कहा है, इसको बंद करो गेट को, यदि मुझे कायर कहा है तो इसका मतलब ये कायरता रूपी दोष मेरे अंदर है। मैं तो समझ रहा हूं अपने आप को महावीर, और मेरे को तो नहीं लगता कि मैं कायर हूं, लेकिन आप कह रहे हो मुझे कायर, इसका मतलब कायरता मेरे अंदर। संत स्वामी जी ये सब कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मुझे गीता की बहुत जरूरत है, मनुष्य मात्र को गीता की जरूरत है। और बल्कि मैं तो अपनी भाषा में ये कहता हूं कि सबसे ज्यादा जीवन के लिए सांस लेना जरूरी है।
लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से ठोक के कहना चाहता हूं, आपको चाहे पचे चाहे नहीं पचे, कि सांस लेने से भी ज्यादा जरूरी मनुष्य को गीता पढ़ना है। सांस लेने से ज्यादा, पैसा वैसा तो छोड़ो। अब ये बात मेरे समझ में आए चाहे नहीं आए, अर्जुन वो है जो बुद्धि में भी जो बात नहीं आ रही है उसको भी मानने को तैयार है। क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं। तो इसका मतलब है गीता में कोई बात ऐसी मिलेगी आगे हमको जो हमारी बुद्धि में नहीं आएगी, उसको हमको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए ना। हाँ, यदि संशय है, बुद्धि परेशान कर रही है, तो प्रश्न पूछ लेना चाहिए कि यार हमारे ये अटकाव हो रहा है, हमको ये दिक्कत आ रही है। लेकिन यहाँ से ये निश्चय करना चाहिए कि कृष्ण की बात बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम कृष्ण की बात में नहीं है, प्रॉब्लम मेरी बुद्धि में है, मेरी सोच में है। ठीक है, ये पहली बात है भाई। नेसेसिटी ऑफ द कृष्ण, नेसेसिटी ऑफ द गीता। यदि मुझे जरूरत ही नहीं है सपोज गीता की और कृष्ण की, तो बोलिए गीता और कृष्ण मेरा कर क्या लेंगे? आप समझ रहे हैं? मैं डॉक्टर धारकर के पास ना तो जाना चाहूं और ना मैं उसको मानता हूं। होगा डॉक्टर धारकर न्यूरोलॉजिस्ट, तो मेरे को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सब घर वाले चाहते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर धारकर के पास ना तो जाना चाहता हूं और ना मैं मानता हूं, ना मैं जाऊं। तो बोलो डॉक्टर धारकर मेरा कर क्या लेगा? आपसे पूछ रहा हूं, मेरा क्या बिगाड़ेगा डॉक्टर धारकर? होगा वो वर्ल्ड का नंबर 1, मेरा क्या कर लेगा? तो बस ऐसे आइटम मिलेंगे आपको कि क्या कर लेगा गीता और क्या कर लेंगे भगवान। यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है। देखना, आज सुनील जी लंच में खूब बढ़िया मिष्ठान बनवाए, लेकिन मैं अपने घर से बिल्कुल भरपेट खा के आया हूं, मेरे को भूख ही नहीं है, तो मेरे को क्या लेना देना है इससे? दूसरी बात, अर्जुन ऐसी स्थिति में है कि वो ये नहीं चाहते मुझे राज्य चाहिए, स्वर्ग चाहिए। ना 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 ना, दो चीजें होती हैं इसमें। श्रेय की बात की है, यश श्रेय है, श्रेय की बात की है। दो चीजें, एक तो प्रेय है, प्रेय। इस संसार में जो हम चाहते हैं, पत्नी, पति, घर अच्छा, नौकरी अच्छी, पैसा, सुविधा, फलाना ठिकाना, मान बढ़ाई, ये सब प्रेय है। प्रेय ये भी जरूरी है, ये प्रेय चाहिए हमको लाइफ में, बिल्कुल चाहिए, लेकिन ये अंतिम उद्देश्य नहीं है। इससे शांति नहीं मिलेगी चाहे कितना ही मिल जाए। असली उद्देश्य प्रेय के बाद श्रेय है। श्रेय यानी भगवत प्राप्ति, भगवान की तत्व जिज्ञासा। अर्जुन प्रेय के बारे में कोई प्रश्न नहीं है अर्जुन का कि मेरी दुकान कैसे चलेगी, मेरी फैमिली रहेगी कि नहीं रहेगी, मेरा पुत्र कब तक जीव। नो प्रश्न। अर्जुन की डिमांड क्या है? श्रेय, और वो भी निश्चित। वो बात बताओ प्रभु कि निश्चित शॉट लगे, प्राप्ति हो जाए आपकी। वाह क्या बात है। इस बात ने, ये जो बात है अर्जुन की, इस बात ने गीता को जितने भी शास्त्र हैं और उनसे अलग बना दिया। गीता में एक शब्द कर्मकांड का नहीं है। आपको पता है, कई लोग कहते हैं हम IIT बॉम्बे में गए तो वहाँ गीता की एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया, तो इतनी शर्म आई मुझे वहाँ पे। शर्म किस पर? बच्चों पे नहीं, वो तो IIT है ना, ब्रेन है भाई, वो तो बॉम्बे, वो तो टॉप ब्रेन है इंडिया का, उससे बड़ा ब्रेन तो कोई है नहीं। इंडिया का टॉप ब्रेन IIT बॉम्बे में है। शर्म आई हमारे ऊपर। उन्होंने उस गीता की सेमिनार को अटेंड करके ये कहा, 250-300 बच्चे थे, उन्होंने कहा सर ये चीज़ है गीता में जो आप बता रहे हो। हम तो ये समझ रहे गीता कोई घंटी वंटी बजवाएगी, कहीं अगरबत्ती जलवाएगी और कहीं ऐसे तो भी कोई एक श्लोक नहीं है भैया गीता में तो कि तू मंदिर जा और तू घंटी बजा और तू ये कर और पीपल की परिक्रमा। यहाँ तो एक श्लोक नहीं है। क्या ऐसा है गीता में? ऐसा ही है भाई गीता में, तो आप पढ़ो। क्यों है ऐसा? क्योंकि अर्जुन की डिमांड किसकी है? श्रेय की डिमांड है। प्रेय की डिमांड सभी ग्रंथों में प्रेय और श्रेय दोनों मिलते हैं। एक गीता है जिसमें प्रेय नहीं है, श्रेय है। तीसरी बात, अर्जुन शिष्य बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज
कंप्यूटर सिखाने वाला हमारे घर में है, वो बता देगा हमको एक्सेल में कैसे काम करना है, लेकिन मैं सीखना ही नहीं चाहता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये सिखाएगा कि ये तो बाबू है, ये तो मेरे सामने बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं, इससे सीखूंगा मैं? फालतू की बात करता है यार। समाज में, इस संसार में सब कुछ उपलब्ध है अभी भी। हाँ, गुरु भी उपलब्ध है। वो गुरु नहीं जिसको हम बनाते फिरते हैं शरीर के रूप में ना, उसको गीता गुरु नहीं मानती है। आपको बुरा लगे तो लगे, वो गुरु तत्व अवेलेबल है हर जगह, हर जगह 24 घंटे। लेकिन गीता गुरु पे बात नहीं करती, गीता बात करती है शिष्य पे। क्या हम में शिष्यपना है? हम देखते गुरु, गीता बिल्कुल क्रॉस कर देती है। गुरु को देखने की जरूरत नहीं है, गुरु को टेस्टिंग करने की भी जरूरत नहीं है। पहले हमको देखना है, क्या हम शिष्य हैं? हम शिष्य नहीं है तो गुरु नहीं मिलेगा। हाँ, रिश्ता जोड़ सकते हैं, फूल माला चढ़ा सकते हैं, महान बता सकते हैं, वो सारे काम हम कर सकते हैं जो करते हैं लोग। कृष्ण से भी ऊपर बता, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। लेकिन क्या हम शिष्य हैं? यदि शिष्य हैं तो गुरु है। 1000 किलोमीटर से भी आके वो हमको वो दे देगा जिसकी हमको जरूरत है। बिना दीक्षा लिए, हाँ बिना दीक्षा लिए, बिना माला बांधे, हाँ बिना माला बांधे। गुरु का दीक्षा से और माला से क्या लेना देना? तो अर्जुन अपने सारथी के जो ड्राइवर है, सोचो आप, उसके क्या बन जाते हैं? उस भाई के जो रात और दिन हमारे सामने रहता है, मामा बुआ का लड़का। जैसे हमसे कोई कहे अरे यार ये जो है ना देवराज जी, अरे ये क्या, अरे हम जानते हैं यार, है? घर का जोगी जोगना और आन गांव का। यदि कोई महान आत्मा, कोई महान गुरु, कोई महापुरुष हमसे बड़े आराम से मिल ले, हमारी गाड़ी अंदर चली जाए और खट बुला ले, सरल आदमी, और खट बात कर ले 5-10 मिनट और हमको भेज दे, और है ना, एक तो ये हो सीन नंबर 1, और एक सीन नंबर 2 कि 50 जगह तो गार्ड लग रहे हैं और 50 जगह नाक रगड़ के और धक्का मुक्की खा के, और 4-5 घंटे बाद गुरुदेव के दर्शन हुए, और दर्शन करते फिर धक्का पड़ा और वहाँ से आउट हो गए। तो बोलो मजा कहाँ ज़्यादा आएगा? अरे सही बता दो भाई साहब, गुरु तो बहुत तगड़े थे वो यार, हम डट नहीं पाए था। तुम्हारी कसम, क्या भव्यता है वहाँ, वो तो हमारी किस्मत खराब थी भाई साहब। अरे भैया, गुरु वो है जो हमारे लिए अवेलेबल है 24 घंटे। हाँ, वो रिश्ता नहीं है कि भाई का पत्नी का रिश्ता जोड़ लिया, वो वजन थोड़ी है खोपड़ी पे हमारी पे। जैसे हमने 50 रिश्ते जोड़े, ऐसे गुरु से भी रिश्ता बना लिया, गुरु पूर्णिमा। ये गुरु वो है, वो रिश्ता नहीं, वो उठाएगा हमारी चेतना को, जागृत करेगा, जब हमको जरूरत होगी आएगा। ये अर्जुन है जो शिष्य बन जाते हैं भाई। हमें शिष्यत्व तो कब आएगा? हम अपने ज्ञान के और उम्र के और 50 चीजों के दम पे उछलते रहते हैं। हमें शिष्यत्व आएगा तो गुरुत्व मिलेगा, और अंत में अर्जुन शरणागत हो जाते हैं। ये लास्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सबसे ऊंची बात है। यदि कुछ भी समझ में नहीं आए, कुछ भी पल्ले नहीं पड़े गीता में, तो गीता शरणागति से शुरू हुई है, स्वामी जी कहते हैं, और शरणागति पे खत्म हुई है। गीता सारे शास्त्रों का सार है, वेद उपनिषद सबका सार गीता, और गीता का सार शरणागति, जो अर्जुन कहते हैं माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण की पूरी जिम्मेदारी शरणागत की हो जाती है। अर्जुन कह रहे हैं क्या पता हम गलत बोल गए हों, क्या पता हमारी खोपड़ी में जो बात आनी चाहिए वो नहीं आ रही हो, लेकिन हमको और कुछ नहीं पता, अब हम आपकी शरण हैं। अब जो करना है कि नहीं करना है, क्या करना है, अब आप जानो। जैसे स्वामी जी कहते हैं छोटा बच्चा माँ की शरण होता है। ऐसा नहीं है माँ ने मान लो 2 घंटे तक उसको नहीं संभाला, वो रो रहा है, सपोज रो रहा है, नहीं संभाला, तो वो जो है पेट के बल सरकते सरकते और सीढ़ियों में से कोला मंडी खाता हुआ और पड़ोसन के यहाँ चला जाए कि आज से हमारी मैया से कुट्टी हो गई है, अब हम तुम्हारे यहाँ ही रहने वाले हैं। ऐसा करेगा वो नहीं करेगा। उसका संबंध माँ से है। अब वो मारे तो और जिलाए तो शरणागत कौन है? शरणागत वो है जिसका संबंध अनन्य है, कहने से नहीं। शरणागत हैं हम आपके,
और मान लो पुत्र चाहिए, कोई कहे साईं बाबा के यहाँ चले जाओ, हाँ साईं बाबा के चले जाएंगे। ये भी तो भगवान है, सब भगवान है। सब भगवान नहीं है। ये ऊट पटांग भगवान जो हमारे यहाँ डाल दिए गए हैं, इनके पीछे मत पड़ो। इनके पीछे बहुत गंदी हिस्ट्री है। हमारे यहाँ जो भगवान होते हैं उनका वर्णन होता है वेदों में और शास्त्रों में। ये प्लॉटेड भगवान है जो हमारी धर्म संस्कृति का प्रदूषण करने के लिए डाल दिए गए हैं हर मंदिरों में आजकल, पिछले 10-15 साल में। और यदि किसी को कुछ फायदा होगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ आपको। आरपीएससी और यूपीएससी का इंटरव्यू कभी आपने दिया हो तो वहाँ दलाल घूमते हैं, वो 10 लोगों से पैसे लेते हैं, 2 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, उनके पूरे खा जाते हैं, और जिनका नहीं होता है उनको रोला रोला के देते हैं आधा पर्दा, और वो सिलेक्शन वाले घूमते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो गया। तो शरणागत बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान के हम शरणागत हो जाएं तब भगवान वो करेंगे जो उनको करना है। तो अब भगवान वही करते हैं। अब शरणागत हो गए और ये श्लोक बोल दिया, अब भगवान उपदेश शुरू करते हैं। इससे पहले उपदेश शुरू नहीं किया भगवान ने, करते भी नहीं, नेवर। गुरु भी शिष्य को सदुपदेश तब करेगा जब पहले उसकी निराई गुड़ाई हो जाएगी। अब उसकी निराई गुड़ाई थप्पड़ से हो, अपमान से हो, प्रेम से हो, जैसे भी हो वो करेगा। हाँ, थप्पड़ खाने की, अपमान कराने की, रिजेक्टेड पीस बनने की क्षमता हो तो गुरु के पास जा सकते हैं। और यदि माला पहनने की और गुरु से बड़ाई सुनने की और गुड्डी 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 गुड्डी, तो वो तो खेल है भाई। भगवान तो देखो क्या देते हैं, यहाँ पे भी भगवान फिर थप्पड़ दे रहे हैं दूसरा। यहाँ पे भी उपदेश में भगवान ने कोई अर्जुन की बड़ाई नहीं करी है, फिर थप्पड़ दिया है कस के। और ये थप्पड़ अर्जुन को नहीं पड़ रहे हैं, ये थप्पड़ किसको पड़ रहे हैं? ये हमको पड़ रहे हैं। भगवान ने अब जवाब दिया, जवाब भी नहीं दिया। अर्जुन से कहा, तू जो ये पहले अध्याय में तूने जो बड़ी बड़ी बातें बोली पंडितों की सी, अर्जुन ज्ञानियों की, जैसे हम चर्चा करते हैं बिना गीता पढ़े, हमको पूरा ज्ञान है, हमको पूरा ज्ञान है। आप पूछ लो जिसने गीता महाभारत और देखे ना हो, पन्ना नहीं देखा हो ना उसने, उससे पूछ लो, उसको पूरा ज्ञान है, वो सब बता देगा आपको। और नहीं तो मरेठिया में चले जाओ, शमशान घाट में, वहाँ आपको एकदम से, वहाँ पे तो एकदम से ऐसे ज्ञान प्रकट हो जाता है ना शमशान में, एकदम से ज्ञान। वहाँ पे देखो आप, एकदम से ज्ञान की बात मिलती है। तो भगवान यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं लेकिन थप्पड़ दे रहे हैं। भगवान अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन तू पंडित नहीं है, तू पंडित की परिभाषा तक नहीं जानता। तू समझ तो रहा है अपने आप को पंडित, ज्ञानी समझ रहा है, लेकिन तू परिभाषा नहीं जानता। क्यों? देख पंडित की क्या परिभाषा है। तो भगवान परिभाषा बता रहे हैं, ऐसो चानन विशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे सोचन्ति पंडिता। अर्जुन तूने तो शोक न करने योग्य का तो शोक किया है और बातें कर रहा है पंडितों की सी। लेकिन पंडित कौन है? जिनके प्राण चले गए हैं, चाहे जिनके प्राण, उनके लिए पंडित शोक नहीं करते। ओहो, क्या बात कह दी भगवान ने। ये देखिए सांख्य योग चल रहा है, सांख्य योग को ज्ञान योग भी कहते हैं। सांख्य योग और ज्ञान योग में भगवान कर क्या रहे हैं? सबसे पहले भगवान हमसे हमारा परिचय करा रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हमारा। किसका? हमारा खुद का। आप कहेंगे हमारा इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है, हमको तो पता है, हमारा नाम ये है, हमारा गांव ये है, हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं कि मानसरोवर वाले हैं कि जयपुर वाले हैं, कहाँ वाले हैं, हमको तो पता है। तो भगवान कह रहे हैं ये सारा जो इंट्रोडक्शन है ये शरीर का है। शरीर नहीं रहेगा तब भी तू रहेगा। हाँ महाराज, शरीर से पहले भी तू था। हाँ महाराज, वो क्या है तू? फिर शरीर के अलावा भी तो तू है, उसका क्या पता है तेरा? उसकी क्या पहचान है? महाराज वो कैसे पता लगे? तो भगवान टेक्निक दे रहे हैं कि जो तू अभी अपने आप को मान रहा है उसको तू छोड़ता चल। क्यों? ये टेम्परेरी है। मैंने जो मेरा नाम रखा, तो वो मेरे माता पिता ने रखा या मेरा हमेशा से यही नाम है? माता पिता ने। शरीर के साथ मेरी पूरी पहचान जुड़ी हुई है।
शरीर खत्म, पहचान खत्म, फिर नई पहचान आ जाएगी। तो ये जो पहचान लगातार आ रही है, स्त्री पुरुष, ये वास्तविक पहचान नहीं है। वास्तविक पहचान तो इन पहचान को हटाने के बाद मिलेगी। तो भगवान ने एक तरह से ये बात कही है, दो बात कही कि तू शरीर नहीं है अर्जुन, तू शरीर को जानने वाला है। और यदि कोई शरीर को जानने वाला है तो उसकी पहचान क्या है? तो भगवान ने कहा वो पंडित है, उसकी पहचान ये है कि वो कभी भी शोक नहीं करता। क्यों नहीं शोक करता? शोक तो होता ही है भाई हमको तो। अरे वो शोक इसलिए नहीं करता कि जो चीज नष्ट होने वाली है वो तो नष्ट होगी ही, और जो नष्ट नहीं हो सकती वो भगवान कह रहे हैं हो ही नहीं सकती। तो फिर शोक क्यों करते हैं महाराज? ये इतनी छोटी सी बात तो सबके समझ में आती है। शोक इसलिए होता है कि जो चीज नष्ट होने वाली है उसका सदुपयोग नहीं होता। बहुत गहरी बात है ये। यदि शरीर के नष्ट होने पर शोक हो रहा है, इसका मतलब उस शरीर का सही सदुपयोग नहीं हुआ है। दशरथ जी महाराज जब शरीर छोड़ते हैं तो भरत आते हैं और रोते हैं भरत बुरी तरह से। रोते ज़्यादा इसलिए हैं कि इस पूरे अनर्थ का कारण मैं हूँ। लेकिन वशिष्ठ जी उनको मना कर देते हैं एकदम से भरत को कि भरत नो नो, कोई आंसू नहीं, रो नहीं सकते तुम। महाराज दशरथ की मृत्यु पे तुम रो रहे हो, ये कर रहे हो? अरे जिनके श्री राम जैसे पुत्र हैं, जो महाराज दशरथ को जो ऐश्वर्य और जो मिला है वो तो किसी को नहीं मिला, उनकी मृत्यु पे शोक नहीं होता। महापुरुषों की, संतों की, भक्तों की मृत्यु पे भी कभी आनंद दिवस मनता, आप जानते होंगे। तो वो कहते हैं जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम, और दशरथ तो वो हैं भरत जो जिए तो राम के लिए और मरे तो राम के लिए, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। दशरथ जी जब गए हैं, हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हैं राम राम कही और राम राम कही राम, और तनु परिहरि रघुबर विरह राव गए सुरधाम। ये गीता में इसको सर्वोच्च सिद्धि बताएंगे भगवान। अंत समय में भगवान का स्मरण, भगवान का नाम यदि हमारे है तो भगवान कहते हैं गीता में कि सिद्धि नहीं है, ये परम सिद्धि, यानी इससे ऊंची अवस्था कुछ नहीं है जीवन की। हमको जीवन को कैसे बनाना चाहिए कि अंत समय में भगवान का नाम याद रहे, स्मरण याद रहे। ये 8वें अध्याय में बात करेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं तू शोक मत कर, हाँ इस मनुष्य शरीर का उपयोग क्या है, सदुपयोग क्या है, उस पर तो चर्चा कर, वो तो काम कर, होने की बात नहीं है। क्यों? ये शरीर तो नष्ट। अब यदि मैं यही उदाहरण इसलिए देता हूँ कि हम जानते हैं, आज सुबह नाश्ते में जलेबी थी, तो मान लो हमारे जो है अशोक गुप्ता जी बैठे हैं और अशोक गुप्ता जी जलेबी खाते ही रोने लग जाए, तो इनकी धर्मपत्नी इनके पास पहुंचा, फटाफट ऐ जी आप रो क्यों रहे हो, और ये बताएं कि हम इसलिए रो रहे हैं कि जलेबी मीठी लगी। तो बोलो ये हम सब हंसेंगे नहीं हंसेंगे इन पर? यार कमाल कर रहे हो यार आप, जलेबी वो भी हंस रही हैं, देखो मैडम भी। अरे तो जब जलेबी तो मीठी है तो मीठी लगेगी, इसमें रोने की क्या बात है? तो कृष्ण भी तो यही कह रहे हैं, ये शरीर तो नष्ट होने ही वाला है, तो नष्ट होगा ही, बूढ़ा होगा ही, तो इसमें रोने की क्या बात है? हाँ इसका सदुपयोग नहीं किया, ये रोने की बात हो सकती है। तो जो सदुपयोग कर लेगा वो रोएगा नहीं, वो तो आनंद में रहेगा। अब ये इतनी गहरी बात भगवान ने बताई इस उदाहरण से कि देखो अर्जुन, तू नहीं मरता, तू नहीं बदलता। कैसे? देख, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। देख तू पहले बच्चा था, हाँ माँ था महाराज, वो शरीर तो गया, कब गया वो पता नहीं है। जवान था, हाँ जवान था महाराज, वो गया, हाँ गया, अब बुढ़ापा आ गया। तो ये शरीर जो गए, इसका मतलब हम यदि उनके साथ चले जाते तो हमको पता रहता कि ये शरीर गए, इसका मतलब हम नहीं जा रहे हैं।
जो नहीं जाता है वो बदलाव को महसूस करता है। समझ रहे हैं आप? ये बहुत गहरी बात है थोड़ी सी सांख्य की, लेकिन आप हाँ भरेंगे तो मैं चलूँगा आगे। शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं यानी उसका नाश हो रहा है उस अवस्था का, इसको महसूस कौन करता है? जिसका नाश नहीं होता। कोई तत्व है हमारे अंदर जो शरीर को देख रहा है कि देखिए छोटा सा था, ये गया, अब बड़ा हो गया, जवान हो, ये परिवर्तनों को जो महसूस कर रहा है, भगवान कह रहे हैं तू ये नहीं है, तू ये है, तू ये है। महाराज ये बात तो बहुत जोरदार बता दी आपने, फिर इसको पचाएं कैसे? क्योंकि हम तो शरीर के संगी अपना जन्म मरण मानते हैं, बूढ़ा मानते हैं, सुंदर मानते हैं। तो भगवान ने कहा पचाने की मैं तेरे को दवा देता हूँ, वो दवा सुनो, ये बहुत बढ़िया दवा है, ये मंत्र है भाई। जीवन में जिसको सुखी होना है, मैं कह रहा हूँ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सास रूप में आए, चाहे वो बहू रूप में आए, चाहे वो भाई रूप में आए, चाहे पुत्र रूप में आए, कोई भी व्यक्ति हमको टच नहीं कर सकता। टच कह रहा हूँ मैं, इतना सा भी हिला नहीं सकता हमको, यदि ये मंत्र हम सीख लें तो। वो दुष्ट है महाराज बहुत, हाँ हो दुष्ट, वो महान दुष्टा हो और महान दुष्ट हो, किसी भी रूप में हो, तब भी हमको टच नहीं कर सकता। क्या मंत्र है ऐसा? तो आइए समझते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यास तांस्थिति छश्व भारता। इसमें लास्ट में वर्ड आया तितिक्षा। तितिक्षा, ये तितिक्षा को शास्त्रों ने साधक की लाठी कहा। जैसे बुढ़ापे में हम लाठी पकड़ लें मान लो, तो उस बूढ़े आदमी की कोई लाठी ले जाए, क्या हालत हो जाए उसकी? एक कदम नहीं चल सकता, बाथरूम कहीं नहीं जा सकता। तो साधक को यदि आगे चलना है भगवान की तरफ, तो उसको ये लाठी ले लेनी चाहिए। कौन सी? तितिक्षा की लाठी। तितिक्षा क्या है भाई? धर्म युक्त, न्याय युक्त दुख को, प्रतिकूल परिस्थिति को सहन करना, ये तितिक्षा है। क्यों सहन करना महाराज? दो चीजों से। एक तो हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं वो हमारे पूर्व कर्मों का फल होती हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी। पहली चीज, इसलिए उनको हमने ही किया है तो हमको भोगना है। अब वो चाहे रिश्तों के रूप में आ रही है चाहे किसी रूप में आ रही है, भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकते। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो परिस्थिति है इसकी नेचर बताई स्वामी जी महाराज ने कि ये परिस्थिति टिकने वाली नहीं है। चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे बुरी परिस्थिति हो, यदि हम उसको थोड़ा गौर से देखें तो ये जाने वाली है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 6 महीने में ये जाएगी। ये जाएगी, ये आई ही जाने के लिए। दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख। तो स्वामी जी ने मंत्र दिया, आगमा पाइनो अनित्या। आगमा पाइनो अनित्य, आगमा पाइनो, आने और जाने वाली है। कोई आदमी सुखी सुख को देख रहा है, नहीं नहीं भाई, सुख के पीछे किसको देख, आ रहा है, आ रहा है, देख देख आ रहा है। अच्छा कोई दुख है तो अरे चिंता मत कर, आ रहा है अपने आप। हाँ अपने आप आ रहा, अपने आप आएगा। यही तो सिस्टम है, हमारे हाथ की बात नहीं है। हाँ ये हमारे हाथ की बात है कि उससे हम अफेक्टेड हों या नहीं, ये पावर हमारे पास है। परिस्थिति को बदलने की ताकत नहीं है, ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखें। ये चाहे जंगल में भग जाए चाहे, लेकिन परिस्थिति बदलेगी नहीं। हाँ ये है हमारे हाथ में कि हम उस सुख से और दुख से अफेक्टेड हों या नहीं, उसका सदुपयोग करें या नहीं, ये हमारे हाथ में। तो भगवान ने ऐसा कह के और अपना ये सांख्य योग का जो ज्ञान है ये खत्म किया। और इसी सांख्य योग के ज्ञान को बचाने के लिए भगवान अब जो है कर्म योग शुरू कर रहे हैं। और कर्म योग शुरू करने से पहले भगवान ने एक श्लोक बोला कि अर्जुन तू ऐसे युद्ध कर। तू जो कह रहा है ना कि पाप लगेगा, पाप कुछ नहीं लगेगा। तेरे को पता ही नहीं है पाप और पुण्य कैसे लगता है। तो मैं तेरे को बताता हूँ कि पाप क्रिया में नहीं होता, पाप क्रिया के पीछे के उद्देश्य और भाव में होता है। ठीक है, कैसे बताया भगवान ने? ऐसे बताया, समता की बात करिए, इसको हम देख लेते हैं लास्ट श्लोक।
सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्यसि। यदि तू समान भाव से, समता का भाव लेके, हानि लाभ में समता, जय पराजय में समता और सुख दुख में समता, यदि तेरे अंदर ये समता आ गई तो अर्जुन फिर तुझे कोई पाप बाप लगने वाला, क्रिया हेतु नहीं है पाप में। गंगा जी में कोई स्नान करते हुए डूब जाए तो उसका पाप गंगा जी को लगेगा क्या? कोई ओलावृष्टि हो और किसी के सिर पे आधी किलो का ओला गिरे तो भगवान जो है इंद्र को पाप लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा? मर्डर तो कर ही दिया उन्होंने हमारा, कम से कम एक FIR तो बनती है, लेकिन कोई भी FIR नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? सोचो, क्योंकि उनका जो कृत्य है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, उनका वो जो भाव है, उद्देश्य है, वो सबके लिए समान है। वो मेरे लिए नहीं है, मेरा मर्डर हो गया वो अलग बात है, लेकिन वो मेरे लिए नहीं था। उनका भाव ऐसा नहीं था कि मैं मर जाऊं। तो भगवान ये कह रहे हैं तू युद्ध तो कर, लेकिन अपने कर्तव्य कर्म के रूप में कर। तेरे को हानि लाभ जय पराजय क्या होगा वो तेरे हाथ में नहीं, उसकी चिंता मत कर। तू तो लग जा बस अच्छे से इसमें। इसी चीज़ को भगवान अब कर्म योग में बहुत डिटेल में खोलेंगे, आगे वाले अध्याय में हम देखेंगे अब कर्म योग के श्लोक। तो ये